Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home and study well. Students, now today we will discuss about the use of models. Models का use के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो मॉडल्स हैं लाइक शेल, विल, वुड, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो हम इनका यूज कहाँ करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं. Here you first see shall. Now in assertive sentence, shall in the first person gives information about the future action. assertive sentence में जो shall होता है, जो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, वो हमको फ्यूचर में जो एक्शन होने वाला है उसके बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, वी शैल रीच उज्जैन टुडे, कि हम कल उज्जैन पहुंच जाएंगे. सेकेंड कंडीशन होती है shall in the second and third person. यहां फर्स्ट पर्सन के साथ हमने बताया, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जब यूज होता है तो क्या डिनोट होता है, लाइक अ प्रॉमिस, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो. अ कमांड, शी शैल नॉट प्ले टुडे. डिटर्मिनेशन, दे शैल वर्क हार्ड. अ ट्रीट, he shall be punished if he does not obey you. तो यहां पर जब shall है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, तब यहां पर प्रॉमिस, कमांड, डिटर्मिनेशन और थ्रेट, ये चारों कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होती हैं. सेकेंड इज विल. इन assertive sentence, will in the second and third person indicates pure future. assertive sentence में जो will होता है वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ इंडिकेट करता है प्योर फ्यूचर को. लाइक शी विल गो टू मुंबई ऑन मंडे, कि वो सोमवार को मुंबई जाएगी. नाउ व्हेन द स्पीकर विशेस टू एक्सप्रेस सम इंटेंशंस ऑफ हिज ओन, विल इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन. जब स्पीकर अपनी कोई इंटेंशन को एक्सप्रेस करता है, अपनी कोई विश को एक्सप्रेस करता है, उस समय पर विल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है. लाइक आई विल अपेयर एट द एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन में अपेयर होऊंगा, ये विश है स्पीकर की. सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टूड एंड डिफरेंशिएट द डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल. नाउ नेक्स्ट गो टू वुड. वुड फर्स्ट इज पास्ट टेंस ऑफ विल. वुड जो है वो पास्ट टेंस, विल का पास्ट टेंस फॉर्म होता है. लाइक आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम. रिक्वेस्ट के रूप में वुड को यूज करते हैं, वुड यू ओपन द डोर. और कंडीशन के रूप में भी वुड का यूज किया जाता है, लाइक ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड. नाउ द यूज ऑफ शुड. इन एडवाइस, यू शुड गिव अप ड्रिंकिंग. प्रोबेबिलिटी, द गेस्ट शुड बी हियर नाउ. मॉरल ड्यूटी, यू शुड डू योर ड्यूटी. पास्ट ऑफ शैल, I told him that I should work hard. Next is can. For ability, permission and probability, can is used. Like ability, she can lift this table. Permission, she can go home now. Probability, it can happen to anyone. Students, could. Condition. For condition, I could lift this box if I tried. यहाँ कंडीशन है. रिक्वेस्ट, could you tell me that time? Probability, she could be anywhere now. And past of can, he said that I could go. May, for permission. May I come in, sir? For possibility, it may rain today. And wish, may you live long. The past form of may is might. The next is might. Past of may, he said that he might go. Future probability, he might pass this year. Permission, might I have your pen? Next is must. For advice, compulsion, प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं. एडवाइस, यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर.
कंपल्शन मीन्स जब कोई चीज कंपल्सरी कर देते हैं. द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन टाइम. द चाइल्ड मस्ट बी थ्रस्टी. एंड फॉर ऑब्लिगेशन शी मस्ट क्लियर हर अकाउंट्स बिफोर लीविंग. नाउ नेक्स्ट इज आउट टू. या शुड और आउट टू जो है वो इक्वल माने जाते हैं. आउट इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू. आउट को हम हमेशा टू के साथ ही फॉलो करते हैं. नाउ फॉर मॉरल ड्यूटी, जो हमारे मॉरल ड्यूटी के लिए हम आउट टू का यूज करते हैं, लाइक यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. प्रोबेबिलिटी, यू हैव वर्कड हार्ड, यू आउट टू गेट गुड मार्क्स. एंड डिजायरेबिलिटी, दे आर आउट टू बी सम मोर व्हीकल्स. नेक्स्ट इज यूज्ड टू. इज यूज्ड टू का यूज हम कहां करते हैं? टू एक्सप्रेस अ डिसकंटिन्यूड हैबिट. जो डिसकंटिन्यूड हैबिट होती है, जो लगातार चली आ रही होती है, उसके लिए हम यूज टू का करते हैं. आई यूज टू रन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. मैं तब से दौड़ रहा हूं जब मैं बच्चा था. टू डिनोट अ रिपीटेड एक्शन, जब कोई चीज हम दोबारा बार बार करते हैं. शी यूज टू सिंग बिफोर हर मैरिज. वो अपने शादी के पहले गाना गाया करती थी. टू मीन अकस्टम्ड टू. शी इज नॉट यूज टू हार्ड मैनुअल लेबर. नाउ नेक्स्ट इज डेयर. टू डिनोट चैलेंज. चैलेंज देने के लिए हम डेयर का यूज करते हैं, लाइक हाउ डेयर ही बिहेव इन दिस मैटर. सेकेंड, टू डिनोट करेज. ही डेयर नॉट टेल हिम लाइज. करेज और चैलेंज के लिए हम डेयर का यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट इज नीड. नाउ नीड एज मॉडल. ऑक्सिलरी डजंट हैव अ पास्ट फॉर्म. इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है. लाइक नीड, दे हैव गॉन टू स्ट्राइक. So students, I hope all of you have to understood from where we use all these models and in which form. So you have to learn it and try to understood it.